ये मेरी स्किन है, हाथ है, ठीक है। अगर ये पेन यहाँ पे मैं नॉर्मल टच कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे ज़ोर से प्रेस करूँगा तो दर्द होगा। जब आपके सेल का साइज़ या फिर उसका नंबर घट जाता है तो उसे बोलेंगे एट्रोफी। आपके ब्लड वेसल के अंदर कुछ तो ऐसा फंसा हुआ है जिसके कारण आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज के वीडियो का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी। जब भी कोई सेल इंजुरी होती है तो उस सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल सेल है। अब आप यहाँ पे सेल के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एक एक करके देख सकते हैं और इन्हें ही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एट द एंड ऑफ द सेशन इस चार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। चलो, पॉइंट नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी? स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इंजुरी। जब भी किसी सेल को कोई स्ट्रेस आता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसकी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को अगर अफेक्ट करता है तो उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी स्किन है, हाथ है, ठीक है। अगर ये पेन यहाँ पे मैं नॉर्मल टच कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे ज़ोर से प्रेस करूँगा तो दर्द होगा, और ज़ोर से प्रेस करूँगा तो ये निब जो है ये मेरे हाथ के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। मतलब मेरे सेल्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे चेक करना है जब भी मेरी सेल किसी स्ट्रेस में या किसी इंजरी में फंस जाती है। पहला है एडेप्टिव चेंजेस। अब एडेप्टिव चेंजेस क्या होते हैं? बिफोर द सेल इंजरी सेल ट्राइज टू सर्वाइव। जब सेल इंजरी हो रही है तो सेल कोशिश करती है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए। तो सेल अंडरगोज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन टू कोप विद द स्ट्रेस। इसमें सेल अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करती है, जिसका पहला एग्जाम्पल है एट्रोफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोफी? डिक्रीज इन द सेल साइज एंड द नंबर। जब आपके सेल का साइज या फिर उसका नंबर घट जाता है तो उसे बोलेंगे एट्रोफी। हम डायग्राम में देख लेते हैं। सी, एट्रोफी में क्या हुआ है, ये आपकी नॉर्मल सेल है। अब इस साइज को पहले साइज से कंपेयर कीजिए, नॉर्मल सेल को एट्रोफी के साथ कंपेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये सेल बड़ी है साइज में, लेकिन ये वाली जो है साइज में छोटी है। दिस इज कॉल्ड एज एट्रोफी। डिक्रीज इन द सेल साइज और द नंबर इज कॉल्ड एज एट्रोफी। इसके पीछे कॉज ये हो सकता है कि डिसयूज, आपने उस सेल को, उस मसल को यूज ही नहीं किया, या फिर एजिंग, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पुअर न्यूट्रिशन, आप उस पर्टिकुलर मसल को, सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं दे रहे हो। मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आप ठीक से कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है इश्चेमिया। ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि इश्चेमिया में प्रॉब्लम क्या होता है, आपके ब्लड वेसल के अंदर कुछ तो ऐसा फंसा हुआ है जिसके कारण आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पे ये ब्लड सप्लाई रुक रहा है और इससे आगे जो ऑर्गन है उसे न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण वो सेल धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देती है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इश्चेमिया। फिर आता है मॉर्फोलॉजी। अब जनरली एट्रोफी में क्या होता है, अगर सेल की साइज छोटी हो रही है तो आपके ऑर्गन्स भी श्रिंक हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स भी श्रिंक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल यूटरस आफ्टर मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी परमानेंटली रुक चुकी है तो ऐसे कंडीशन में यूटरस की साइज जो है वो छोटी हो जाती है बिकॉज ऑफ एट्रोफी। सो दिस इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑफ सेल इंजुरी। जब भी आपकी सेल बीमार होगी, उसके अंदर कुछ चेंजेस रहेंगे, तो पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो सकता है कि वो एट्रोफी में फंस सकती है। फिर आता है हाइपरट्रॉफी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेल की साइज बड़ी हो गई। डायग्राम में देख लेते हैं। देखो, दिस इज नॉर्मल सेल एंड दिस इज हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी का दूसरा नाम है हाइपरट्रॉफी, जिसमें सेल की साइज जो है वो बड़ी हो जाती है। तो नॉर्मल सेल से अगर आपकी सेल बहुत बड़ी हो रही है साइज में, नॉट इन द नंबर बट इन द साइज, देन इट इज हाइपरट्रॉफी। सो हाइपरट्रॉफी के पीछे कारण क्या है? इंक्रीज वर्कलोड। जब आपको किसी भी ऑर्गन का अगर काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसे काम करने की अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें फोर्स भी उतना चाहिए, पावर भी उतनी चाहिए। उस पावर को जनरेट करने के लिए वो सेल जो है अपने साइज को बढ़ा कर लेती है ताकि बॉडी की नीड को सेटिस्फाई कर सके।
सो हार्ट मसल इन हाइपरटेंशन, जब आपका ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा है तो ऐसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए साइज भी तो बड़ी लगेगी। दैट्स वाई आपके हार्ट के मसल स्वेल हो जाते हैं और उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, जिसमें आपके ऑर्गन की साइज जो है वो बड़ी हो जाती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, नॉर्मल सेल हाइपरट्रॉफी में भी जा सकती है जब उसकी साइज बढ़ेगी। अब तीसरा पॉइंट ये आता है, व्हाट इज़ हाइपरप्लासिया। जब सेल नंबर बढ़ेगा, जब सेल नंबर इंक्रीज होगा उसे कहते हैं हाइपरप्लासिया। पहले 2 सेल थी, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई, उसे बोलते हैं हाइपरप्लासिया। अब इसके पीछे कारण है हार्मोनल स्टिमुलेशन। जब आपके बॉडी में हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ने लगता है कुछ बायोलॉजिकल चेंज करने के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट टिश्यू जो है एनलार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे सेल साइज नहीं बढ़ेगी, सेल का नंबर बढ़ेगा। एंड अगर आपका लिवर खराब हो चुका है तो आपका लिवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, मतलब लिवर सेल्स फिर से नए प्रोड्यूस हो सकते हैं। दैट इज कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं हाइपरप्लासिया। डायग्राम में देखिए 4 सेल हैं, लेकिन जब 4 से 6 बन गई, 6 से 12 बन गई, 12 से 24 बन गई, जब नंबर बढ़ता है देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरप्लासिया। सो जब भी आपके ऑर्गन के अंदर कुछ एनलार्जमेंट होती है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरप्लासिया। इसमें नंबर इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ याद रखना। फिर आता है मेटाप्लासिया। व्हाट इज मेटाप्लासिया? रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम वन मैच्योर सेल टाइप टू अनदर, मतलब एक सेल अपने ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज मेटाप्लासिया। एग्जाम्पल, अगर आप क्रॉनिकली स्मोकिंग कर रहे हैं, दिन में 2 पैकेट 4 पैकेट हर रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्रॉनिक इरिटेशन होगा एयरवे में, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्फ्लेम करने लगेगी। इससे क्या होता है, आपका जो सिलिएटेड कॉलम है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिलिएटेड इपिथेलियल कॉलम होता है, तो जो सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स जो है वो स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉलमनार का कन्वर्जन अगर स्क्वैमस में होता है, ब्रोंकस में, तो एक सेल दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज मेटाप्लासिया। इससे क्या होता है, न्यू सेल टाइप इज सीन इन द हिस्टोलॉजी। ओरिजिनली आपके ऑर्गन के अंदर पहले कुछ अलग टाइप के सेल थे, इस बार उनका फॉर्म कुछ अलग है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू सेल टाइप इन द हिस्टोलॉजी। इट मे बी प्री कैंसरस, एक ऐसी स्टेज हो सकती है जो कैंसर से पहले वाली है। फिर आता है डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया में क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेल ग्रोथ और लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। डायग्राम में दिखा देता हूँ, सी दिस इज डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया में क्या हुआ है, दिस इज नॉर्मल सेल शेप, दिस इज एबनॉर्मल सेल शेप, अरेंजमेंट भी चेंज हो चुकी है, शेप भी बदल गया है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्प्लासिया। तो डिस्प्लासिया का एक्सप्लेनेशन एकदम इजी है, जब भी सेल की ऑर्डर चली जाने वाली है, ऑर्डर एकदम बुरी तरीके से खराब होने वाली है, डिसऑर्डर्ड वो हो जाएगा या फिर उसकी यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाएगी, तो उसे कहते हैं डिस्प्लासिया। इसके पीछे कारण है क्रॉनिक इरिटेशन एंड परसिस्टेंट स्ट्रेस। अगर आपके सेल को कंसिस्टेंटली अगर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्मोक के कारण, डस्ट पार्टिकल के कारण आपके सेल कंटिन्यूसली इरिटेट हो रहे हैं, तो उससे डिस्प्लासिया हो सकता है। आपके नॉर्मल सेल का जो शेप है एंड जो ऑर्डर है वो एबनॉर्मली बिगड़ सकता है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी, आपकी सेल एनलार्ज हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस इरेगुलर रहेगा, नॉर्मल टिश्यू से वो थोड़ा सा अलग से दिखने लगेगा और इससे कैंसर डेवलप होने का चांस है। तो डिस्प्लासिया इज कैंसरस, इसका आगे का जो फेज होता है वो कैंसर हो सकता है। तो ये थे हमारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ सेल इंजरी। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल है, विच आर टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, जो भी आपके सेल के साथ हीट के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण, जो भी चेंजेस हो रहे केमिकल्स के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, फ्यूम्स के कारण, अगर कोई सेल के अंदर चेंज हो रहा है एंड अगर हम उस चेंज को, उस पर्टिकुलर कारण को, जो कॉज है, हीट का एक कॉज हो सकता है, टॉक्सिन्स का कॉज हो सकता है, फ्यूम्स का कॉज हो सकता है, अगर हम इस कारण को हटा दें तो आपकी सेल रिकवर हो सकती है। जिससे कि पहला एग्जाम्पल है सेल स्वेलिंग। जब आपकी नॉर्मल सेल किसी रीज़न के कारण स्वेल हो जाती है
दैट दिस इज सेल स्वेलिंग ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक चेंज। इसमें क्या होता है, आपके सेल के अंदर वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है और इससे सेल फूल जाती है। अब ये कब होता है? दिस हैपन्स व्हेन सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी। अगर आपको एटीपी मिलेगा ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होता है, सोडियम आयंस का डिपोजिशन सेल के अंदर बढ़ता है और उसी प्रपोर्शन में वाटर का डिपोजिशन बढ़ेगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सेल स्वेलिंग। सेकेंड वन इज फैटी चेंज। फैट ड्रॉपलेट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इनसाइड द सेल। मतलब फैट ड्रॉपलेट जो है वो आपके सेल के अंदर बिल्डअप होने लगेंगे, स्पेशली लिवर के अंदर, और इससे आपका लिवर जो है वो फूल जाता है बिकॉज द सेल कैन नॉट प्रोसेस द फैट प्रॉपरली ड्यू टू माइल्ड इंजुरी। जब भी कोई इंजुरी क्रिएट होती है लिवर के अंदर, अगर लिवर उन फैट ड्रॉपलेट्स को, फैट मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो सारे फैट ड्रॉपलेट्स लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेंगे और इससे क्या होगा, फैटी लिवर होने का चांस है। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो मटेरियल को अंदर आने की एंड बाहर जाने की परमिशन देता है। सो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल बिकम्स अनइवन एंड फॉर्म्स बबल्स। जब भी ये सेल मेम्ब्रेन अनइवन बन जाता है और इसके अंदर जब बबल्स क्रिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे माइक्रोविलाई का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण सेल एक जगह पर बैठ नहीं सकती और माइग्रेट भी कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के जो भी चेंजेस हैं वो भी रिवर्सिबल हो सकते हैं, टेम्पररी हो सकते हैं, अगर उसका स्ट्रेस और जो चेंज कॉजिंग फैक्टर है वो माइल्ड है तो। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। माइटोकॉन्ड्रिया हमें इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर ये स्वेल हो जाता है, इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस स्टोर होने लगता है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इससे एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है टेम्पररीली बंद हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी रीज़न से अगर इस ऑर्गन के अंदर कुछ चेंजेस हो गए तो हमारी बॉडी हाइपोक्सिया को फेस करेगी, जिससे हमारे ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग अगर रिवर्सिबल है तो ठीक है, इरिवर्सिबल है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट्स आता है। एक आता है रफ एंड दूसरा आता है स्मूथ। रफ जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, स्मूथ जो है वो एंजाइम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन अगर ये किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस गया, इसके ऊपर के राइबोसोम्स अगर फॉल ऑफ हो गए, गिर गए, तो फिर प्रॉब्लम है, प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी और यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है। देन न्यूक्लियस क्रोमैटिन क्लम्पिंग। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। अगर ये फाइबर एक दूसरे के साथ क्लम्प होने लगे और इससे कुछ एबनॉर्मल ऐसा प्रेसिपिटेट बना, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ रिवर्सिबल चेंजेस हैं जो हमारे सेल के अंदर होते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन दिस सेल इंजरी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। व्हाट इज एट्रोफी, डिक्रीज इन द सेल साइज, हाइपरप्लासिया इंक्रीज इन द सेल नंबर, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द सेल साइज, मेटाप्लासिया इसमें एक सेल दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एंड डिस्प्लासिया में ऑर्डर ही चेंज हो जाती है। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। आने वाले वीडियोस में और भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से आप जुड़े रहिए। अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं अर्जुना 2.0 फॉर जीपैट एस्पायरेंट्स। 1 ईयर फुल प्रोग्राम है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, वीडियोस सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। फिर है फार्मासिस्ट बैच। दिस इज़ ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स, जो ESIC, NHM, AIIMS, NTPC, CGHS, DSSB, ISRO यहाँ की जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उन्हें कवर करने के लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द नोट्स। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस अरेंज की गई है आपके लिए। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, लाइव क्लासेस है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।